चैप्टर 6 है जी कोनिक सेक्शंस। तो कोनिक सेक्शंस का जो वर्ड है ना, ये कोन से निकला है। अभी आप देखेंगे कि एक जो कोन है, कोन, ठीक है, आप कोन खाते भी हैं। आइसक्रीम जो होती है इस तरीके से होती है बनी हुई, ठीक है, यहाँ पे आइसक्रीम लगी होती है। तो इस कोन से कोनिक सेक्शन का जो जिक्र है वो हुआ था, और इसमें कुछ डिफरेंट कोनिक्स कैसे बनती हैं। जैसे ये देखें जी, ये आपके पास एक कोन है, मैं आपको सारा कुछ इधर से इस कोन को देख के बता रहा हूँ, ठीक है। ये डबल कोन है, ठीक है, डबल कोन, मतलब कि एक कोन तो ये है ना आपके पास, ये एक कोन है, और बिल्कुल इसके साथ एक दूसरी कोन अटैच्ड है जो कि ये इस तरह से है। मैं इसकी दोबारा से अगर डायग्राम बना दूं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये देखें जी कि ये आपके पास एक कोन है, और ये आपके पास एक दूसरी कोन, ठीक है। ड्राइंग मेरी वैसे अच्छी नहीं है, लेकिन आपने बर्दाश्त करना। तो ये दो कोन्स हैं आपके पास, और एक आपके पास, आप समझ लें कि ये एक पेज है, पेज पेज समझ लें, या इसको आप कोई पत्थर समझ लें, ठीक है। ये बॉक्स की शक्ल में रेक्टेंगुलर शेप में है। अब आपकी इमेजिनेशन यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप इस कोन को और इस रेक्टेंगुलर शेप को बिल्कुल, आप समझ लें कि ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन है, और ये आपके पास है जी वाई एक्सिस, ठीक है। बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलली इसको आपने क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर शेप को इंटरसेक्ट करवाना है यहाँ पे। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये हमने यहाँ से इसको इंटरसेप्ट करवाया है। तो जैसे ही आप इसको इंटरसेप्ट करवाएंगे तो इस, क्योंकि ये कोन यहाँ से गोल है, तो जाहिर है इधर से भी गुलाई गुलाई शेप में अंदर की तरफ है ना। तो यहाँ से जब आप इसको कट कर देंगे तो ये यहाँ से गोल शेप में आ जाएगी। तो वो जो फिगर यहाँ से बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी सर्कल। क्योंकि आप वैसे इमेजिन करेंगे आपके पास एक कोन है, आप उसको यहाँ से कट कर दें बिल्कुल इक्वल रख के, तो वो जो ये जो छोटी कोन बनी है उसके ऊपर ये एक सर्कल बन जाएगा, इस तरीके से जो आपने कट किया उसको। ये जो आपने ये प्लेन के साथ इसको कट किया है ना, तो यहाँ से बिल्कुल एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल रख के इसको कट करेंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें कि ये जो रेड रेड प्लेन है, इसको आप प्लेन कह लें, इस प्लेन को आप किसी इंक्लाइनेशन से थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ मूव कर दे। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर ब्लू कर देते हैं, थोड़ा सा इसको अपवर्ड की तरफ मूव कर दे, मतलब कि इस तरीके से, ऐसे। तो जब आप इस तरीके से इस कोन को कट करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा रख के आपने इसको कट करना है। तो जब आप इस तरीके से कट करेंगे तो आपके पास कोई इस तरह की फिगर बन जाएगी, इस तरह की, मतलब कि इस तरीके से। अब कौन कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा अगर आप इसको टेढ़ा रख के कट करें। और ये जो आपके पास फिगर बन रही होगी, ये फिगर बन रही होगी एलिप्स की,
आपने क्या किया कि स्लाइटली उसमें एक इंक्लाइनेशन से उसको कट किया है, प्लेन को इंटरसेक्ट किया ना जब कोन के साथ किसी इंक्लाइनेशन से, अल्फा इंक्लाइनेशन से जब आपने इसको इंटरसेक्ट किया है, तो आपके पास जो न्यू डायग्राम बन गई है वो एलिप्स बन गई है। ठीक है, अब आप क्या करें कि इसको इस तरीके से इंटरसेक्ट करें, जैसे ये देखें, ये आपके पास कोन है, ये आप इस तरीके से इंटरसेक्ट करें कि इसकी जो टॉप साइड है उस साइड को, और इस तरीके से इसको कट करें, इस तरीके से। जब आप इस तरीके से प्लेन के साथ इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो जो आपके पास कोन आएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये तो साइड कट हो जाएगी ना, ठीक है, और ये वाली साइड सारी खत्म हो जाएगी। अब आपके पास क्या बचेगा, और ये इस तरह से बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास डायग्राम बन गई है, ठीक है, ये वाली, इस डायग्राम को हम कहते हैं पैराबोला। कि वो जो प्लेन है उस प्लेन को, उसका जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो इतना अप कर दिया कि वो उसके आर पार जो है ना वो प्लेन हो गया। ठीक है, तो ये पैराबोला बन गया। अब आपके पास जो डबल कोन है, ये जैसे ये डबल कोन है, ठीक है, इस डबल कोन को इस तरीके से इंटरसेक्ट करें कि आप इसको यहां से कट करें, इस जगह से। जब आप इसको इस जगह से कट करेंगे तो आपके पास एक डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, वो ये वाली डायग्राम बनेगी, हाइपरबोला वाली। दो पैराबोला बन जाएंगे, एक पैराबोला ये नीचे वाली साइड पे बनेगा और एक पैराबोला ये ऊपर वाली साइड पे। ज्यादा बेहतर इमेजिनेशन यहाँ से होगी। ये देखें, ये आपने कट किया ना, तो एक ये पैराबोला बन रहा है, ये, और दूसरा पैराबोला जो है ना वो ये बन रहा है। तो डबल पैराबोला से हमारे पास आता है हाइपरबोला। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके इस सिलसिले में, आप लोग जो ऑनलाइन है वो बता सर सकते जी, हैं। आपका कोई क्वेश्चन है? छठा चैप्टर कल से पहले करवा दिया। क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर, आपने मैं तो अभी लेट ज्वाइन किया, मैंने वक्त किया पहले और। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा मैंने करवा दिया सारा कुछ पीछे से। अच्छा अच्छा सर, चलें फिर मैं इंशाल्लाह ना वो यूट्यूब से वीडियो। हाँ कोई बात नहीं, आप देख लेना। चैप्टर 6 पे हम पहुंचे थे, तो मैंने अभी ये दो कोन्स को रख के ना काटना शुरू किया था। जब एक्स एक्सिस के जी पैरेलल जी कट सर। किया तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल बन गया है। जब इसको थोड़ा सा किसी एंगल अल्फा से अप किया तो ये हमारे पास एलिप्स बन गई है। और इसको मजीद जब हमने इस प्लेन को मजीद ऊपर की तरफ मूव किया तो ये, जब इसने इसको इस तरीके से कट किया तो ये एक हमारे पास बन गया है पैराबोला। और जब इसको मजीद आपने वर्टिकली वाई एक्सिस के पैरेलली जब इसको डबल कोन को कट किया तो हाइपरबोला बन गया है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला की डेफिनेशन थी यहाँ पे। सर हमें पहले पहले ये नहीं करवाया गया था जो आपने अभी बताया ना। अच्छा तो ये डायग्राम तो हमें पहले समझ नहीं आती थी कि ये क्या है, बस हम लोग क्वेश्चन ही करते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम, कोई बात नहीं। तो
आप इनकी डेफिनेशन खुद से भी कर सकते हैं। आप जो सर्कल की डेफिनेशन है ना डबल कोन के लिए, आपने कहना है कि द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ कोन where the plane is placing parallel to x-axis and intersecting the cone. The जी जी intersection region या area, ठीक है, gives the shape of a circle. उसके बाद आपने कहना है कि the plane is making an angle alpha greater than 0 with positive x-axis and intersecting with the cone gives the shape of ellipse. ठीक है। और जी सर। ये जो पैराबोल है इसके लिए आप इस तरह से कह सकते हैं कि वी आर चूजिंग अल्फा लेस देन 90 डिग्री सच दैट द प्लेन इज क्रॉसिंग द टॉप साइड ऑफ कोन, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी कोन है। आप इसको इस तरह से भी कट कर सकते हैं ना, इस साइड से। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पे भी एक पैराबोला बन जाएगा। आप ऐसा करें ना, आप एक पेज निकालें अपने रजिस्टर में से, उस पेज को घुमाएं और उसको सीजर से कट करें, आप खुद ही देखेंगे कौन सी फिगर्स बन रही है। ये मैंने क्लास में ना अपने स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिकल भी करवाया। सर ये पेज को चारों क्या शेप करना है सर? क्लास में सीजर के साथ उन्होंने सबने ये सारी शेप्स बनाई थी। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है जी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपने जो याद रखना है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपके जी सर। पास कोई पॉइंट है जिसको सेंटर ऑफ सर्कल कह रहे हैं सी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच एंड के, ठीक है। सी के इज सेंटर ऑफ अ सर्कल और किसी सर्कल का जो रेडियस आर है वो ग्रेटर देन 0 है। रेडियस का मतलब है सेंटर से सर्कल की बाउंड्री का जो डिस्टेंस है बिल्कुल सर बिल्कुल। वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से हमारे पास एक ये बन जाएगा सर्कल, ठीक है। इस सर्कल की इक्वेशन है जी x माइनस एच स्क्र प्लस वाई माइनस के स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, ठीक है। जबकि x और y ये बाउंड्री पे है सर्कल। सर्कल की बाउंड्री पे हर वो पॉइंट x और y होगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। उसके बाद अब आप सोचें कि क्योंकि x माइनस एच स्क्र प्लस वाई माइनस के स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र है, तो अगर आप इसको इस तरह से करें कि एक्स स्क्र प्लस एच स्क्र माइनस 2xh प्लस वाई स्क्र प्लस के स्क्र माइनस 2yk माइनस आर स्क्र इज इक्वल टू 0, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है, माइनस 2xh माइनस 2yk, ठीक है, प्लस एच स्क्र प्लस के स्क्र माइनस आर स्क्र इक्वल टू 0। तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह से बन रही है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2, ये 2 लैदा कर ले माइनस एच लैदा कर ले प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस सी, ये सारा सी है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इज इक्वल टू। तो ये मोर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें ये यहाँ पे लिखी भी होगी। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बिल्कुल देखें सर ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसमें जो सेंटर है, सेंटर इस इक्वेशन के लिए सेंटर बनेगा माइनस जी और माइनस एफ, और जो रेडियस है वो बनेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस के मुताबिक फार्मूला याद रखना है। अगर एच के और रेडियस गिवन हो तो आपने पहली इक्वेशन यूज करनी है। अगर आपको एच के और रेडियस गिवन ना हो तो आपने इस इक्वेशन से आप यहाँ पे भी वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरीज आपने याद रखनी है। ये इन दोनों से
बिल्कुल एक ही सर्कल बनता है। जैसे ये देखें, ये जो इक्वेशन है वो कह रहे हैं कि शो करें कि इससे वाकई एक सर्कल बनता है। तो इससे सर्कल बनेगा जी अगर सर। ये इस फॉर्म में आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 5x स्क्वायर है और 5y स्क्वायर है, तो अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24/5 x प्लस 36/5 y प्लस 10/5, ये तो 2 हो जाए। तो ये वाकई रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल। और सर्कल को बिल्कुल सर। इसमें जो सेंटर है वो -g और -f होगा। माइनस। जी सर। अब x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है जी 2g। जी तो जी 2g जो होता है, क्योंकि ये मैंने जो जनरल फॉर्म आपको बताई है वो यही है कि यहाँ पे 2g होना चाहिए और ये 2f होना चाहिए। तो इसके मुताबिक 2g जो है वो 24/5 आ जाएगा। तो 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 12/5। g की वैल्यू 12/5 है, तो यहाँ पे -g क्या हो जाएगा -12/5। तो फर्स्ट कंपोनेंट सेंटर का क्या आ जाएगा -12/5। सर जी इसमें एक मजे की बात ये है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का अगर कोफिशिएंट सेम होगा, खा वो 1 1 हो खा वो कुछ भी हो, तो फिर वो हमेशा सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने डिवाइड जो करना है, आपने एक्स स्क्वायर का जी जी सर। कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल डिस्टर्ब हो सर जाएगा तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कभी नहीं बन कभी भी नहीं बनेगी। बिल्कुल सर ऐसे ही बात है। सकती है। तो जो मैंने आपको बताया है कि ये 12/5 बन जाएगा। ये देखें -g आ गया -12/5। इसी तरीके से आप रेडियस बिल्कुल भी सर। फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल सर। उसके बाद वो ये कहना चाह रहा है कुछ खास कंडीशंस हैं जिनके जरिए आप इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। कुछ खास कंडीशंस हैं जिसमें पहली जी कंडीशन वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाए, मतलब कि आपको मैं कह दूं कि ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, कहीं ना कहीं है, मतलब कि जो आप फाइंड करना चाहते हैं ना सर्कल की इक्वेशन, आप मान लें कि उस इक्वेशन से ये सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा। जी तो इस सर्कल के ऊपर जी जी टोटल जी 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, लेकिन सर्कल की इक्वेशन गिवन नहीं है। पॉइंट ए यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट बी यहाँ पे हो सकता है, पॉइंट सी यहाँ पे हो सकता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपने यूज करके तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन पीपीएससी में तो नहीं आता, लेकिन आप जनरल फॉर्म में एक्स और वाई की जगह पे अगर आप बारी बारी इन तीनों पॉइंट्स को पुट करके तो जी एफ और सी फाइंड अगर कर लें, ठीक है, क्योंकि 3 पॉइंट्स है, 3 जी पॉइंट्स के जरिए आपके पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी और आपके पास 3 जी अननोन जी है, जी भी अननोन है, एफ भी बिल अननोन है और सी भी अननोन है। तो 3 सी इक्वेशन बी और एन 3 अननोन्स हो तो आप इसको क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने तीनों इक्वेशंस बिल्कुल को सर सॉल्व करके जी बिल्कुल एफ सी फाइंड कर लिया, तो ये जी एफ सी की वैल्यू आ जाएगी, उसको ओरिजिनल बिल्कुल। इक्वेशन में यहाँ पे पुट करके तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो कैटेगरी नंबर 2 है वो ये कहना चाह रहा है कि आपने सर्कल सर की जी। इक्वेशन फाइंड सर करनी है। जी। हाँ जी। सर जी सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर इस छठे चैप्टर का ना आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा टच देते जाएं, जैसे आप समझा रहे हैं ना आप ठीक जा रहे हैं। इससे सर जी ये फायदा होगा कि काफी स्टूडेंट ने ये नहीं पढ़ा होता, तो आने वाली जिंदगी में उनको काफी फायदा देगा सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डिटेल से थैंक यू बता सर। रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कैटेगरी नंबर 2 है, एक सर्कल है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है और हैविंग इट्स सेंटर ऑन
अ गिवन लाइन, मतलब कि अब जो कैटेगरी नंबर 2 है, कैटेगरी नंबर 2 में आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और एक लाइन गिवन होगी। अच्छा, 2 पॉइंट्स की क्वालिटी ये होगी कि वो उस सर्कल पे कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे हो सकते हैं। और लाइन की क्वालिटी ये होगी कि अब देखें लाइंस, यहाँ से बहुत सी लाइन गुजर सकती हैं, जैसे ये गुजर गई, ये गुजर गई, ये लाइन गुजर गई, ये लाइन गुजर गई, लेकिन वो खास लाइन ऐसी लाइन होगी जो बिल्कुल यहाँ से गुजरेगी कि वो सेंटर से पास कर रही होगी। इस लाइन की ये जी क्वालिटी सर। होगी। पॉइंट्स की क्वालिटी जी ये सर। होगी कि वो सर्कल के ऊपर होंगे। लाइन की क्वालिटी ये होगी वो उसके सेंटर में से गुजरेगी। तो जब 2 पॉइंट्स और एक लाइन आपको गिवन हो जिसमें ये क्वालिटीज हो, पॉइंट्स में ये क्वालिटीज हो और लाइन में ये क्वालिटी हो, तब आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसका बहुत ही आसान तरीका है कि देखें, अगर आप गौर से देखें, एक सेकंड, ये सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड having its center on a given line। तो देखिए 2 पॉइंट्स या ऐसे भी बन सकते हैं ना, क्योंकि लाइन सेंटर से जब गुजरेगी तो ऑटोमेटिकली सर्कल की दो बाउंड्री पॉइंट्स को टच करेगी, एक यहाँ पे टच करेगी और एक जी यहाँ पे सर, टच बिल्कुल करेगी। वो, बिल्कुल सर, वो लाइन बन जाएगी जो सेंटर से पास करेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब इसको टच करेगी तो बिल्कुल। ये तो डायामीटर बन जाएगा ना, डी। जी। जी सर। मतलब कि इन 2 पॉइंट्स, इसको पी कह लेते हैं, इसको क्यू कह लेते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं पी क्यू का डिस्टेंस, तो ये मेरे पास डायमीटर आ जाएगा। और अगर मैं बिल्कुल। डायमीटर का हाफ कर दूं तो ये मेरे पास रेडियस आ जाएगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि उस लाइन की वजह से मेरे पास रेडियस आ गया। ऐसे ही है। अब बिल्कुल क्योंकि सर, ऐसे ही है। उस लाइन की वजह से मेरे पास रेडियस आ जाएगा, तो उस तो रेडियस को बाकी यूज दो अननोन करके, रह जाएंगे। जी, बिल्कुल। बाकी उस सर दो रेडियस अननोन रह। उस रेडियस और जी जी सर। उस सेंटर की हेल्प से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ, और मैं बिल्कुल जी इस जी। तरीके से नहीं करवाऊंगा, मैं आपको दोबारा मीटिंग लिंक सेंड करता हूँ। ठीक है, जी ठीक हो। जी ठीक हो मीटिंग गया सर, जी ठीक हो। मीटिंग फिर करते हैं।